श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद षष्ठीतमोऽध्याय श्लोक 29 से श्री भगवानुवाच। मामा वैदर्भ्य सूयेथा जाने त्वां मत्परायणां, त्वद्वचा श्रोतुकामेन शैल्याचरितमङ्गने। मुखं च प्रेम संरम्भस्फुरिताधरमीक्षितं, कटाक्षे पारुणापाङ्गं सुन्दरभ्रुकुटीतटम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित, अब वे सलज्ज हास्य
और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखती हुई उनसे कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाली अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामिन। आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञानांधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट ही रहता है, और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित ही है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फल स्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान,
उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने की योग्य नहीं हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आई हुई समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजराजेश्वर अपना अपना एक क्षत्र राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उनका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से मुक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं।
अच्युत शत्रुसूदन गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हूँ, जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल, मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। कमल नयन, आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक ही है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी को दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, वह भ्रष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।